चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। केबल टावर है, उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक भवन है और एक केबल टावर है। यहाँ एक भवन है और यहाँ एक केबल टावर है। ठीक है, मान लीजिए AB एक भवन है। ये भी कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। और ये क्या है, ABCD एक टावर है। मान लीजिए टावर की ऊंचाई हम लोग जानते नहीं, इसीलिए मानेंगे H। टावर की ऊंचाई हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये क्या है, टावर। ये है टावर। ठीक है, तो ये टावर है। अब कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए यहाँ से भवन के शिखर और केबल के टावर शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मान लीजिए 60 डिग्री। ये आपका दिया है कितना है, 16 डिग्री। और कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश। अवनमन कोण 45 अंश है, मतलब ये इसका 45 डिग्री है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और इसके बीच की दूरी, भवन और केबल टावर के बीच की दूरी x है। ये आपको दिया गया है, तो इतना आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फिगर बन जाएगा। मान लीजिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है, तो ये भी हो जाएगी ABCD। और इसे मान लेंगे E, इसे E मान लेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ये वाली दूरी जो है CE जो है AB के इक्वल है। तो टावर की ऊंचाई लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई कितना है, H कितना है, इसे मानेंगे। टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई CD इक्वल टू H मीटर लिखेंगे। CD इक्वल टू H मीटर है। और भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई कितना है, ये है भवन AB है। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC बराबर कितना है, AC बराबर x मीटर है। AC x मीटर है और ये x है, तो ये भी तो हो जाएगा x, ये भी x हो जाएगा। यानी AC बराबर क्या है, BE बराबर AC इक्वल टू x है। अब देखिए θ1 हम ले लेंगे। θ1 45 डिग्री है और θ2 कितना है, 16 डिग्री। ये इतना ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेंगे तो हमें लंब देखिए हम मालूम आधार तो हो जाएगा टेन थीटा वन, टेन थीटा वन बराबर लंब, लंब क्या है ए बी, ए बी आधार देखिए आधार क्या है ए सी, हो जाएगा टेन थीटा वन का मान हम लोग जानते हैं थीटा वन का मान 45 डिग्री है, ए सी का वैल्यू है 7, ए सी देखिए ए बी का 7 और ए सी का मान कितना है x, तो हो जाएगा 10 45 मान 1 बराबर 7/x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में लेंगे तो बी डी ई में टेन थीटा टू इक्वल टू डी ई हो जाएगा डी ई बटे लंब आधार डी ई, टेन थीटा टू को वैल्यू कितना है, थीटा टू को वैल्यू है 16 डिग्री, डी ई का वैल्यू देखिए टोटल है h और यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू h -7, हो जाएगा h -7 बटे बी का वैल्यू x, 10 अंश का वैल्यू कितना होता है, अब देखिए 10 अंश का वैल्यू कितना होता है, 10 अंश का वैल्यू हम लोग जानते हैं करड़ी में 3 होता है, करड़ी में 3 बराबर h -7/x, यहाँ से हम लोग इधर आएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3x, करड़ी में 3x बराबर h -7, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे, देखिए करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा, x का वैल्यू क्या है 7 बराबर h -7 हो जाएगा। अब देखिए करड़ी में 7 का गुणा करेंगे, 7 करड़ी में 3 हो जाएगा और -7 इधर लाएंगे +7 बराबर h हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 3 +1 हो जाएगा। ये क्या है, यही आपका केबल टावर की ऊंचाई है। आंसर में हम लोग लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई कितना है, आंसर में लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है 7 करड़ी में 3 +1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, हम चित्र बनाएंगे और इस प्रकार हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 दिया, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है, 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
13 कह रहा है कि ये एक देखिए लाइट हाउस, मान लीजिए ए बी क्या है, ए बी एक लाइट हाउस है, ए और बी एक क्या है, लाइट हाउस। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। ये कितना है, 75 मीटर ऊंची है, 75 मीटर ऊंची है लाइट हाउस। ये है आपका लाइट हाउस, लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंची। अब इससे देखिए एक जहाज देखा जाता है, दो जहाज, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है और मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, एक दूसरे के ठीक पीछे है। मान लीजिए अब देखिए यहाँ से ए बी मान लीजिए सी पे है, फिर ये आ जाता है डी। तो यहाँ से इसका औनमन कोण जब देखा जाता है, औनमन कोण देखा जाता है तो कितना होता है, औनमन कोण ऐसे बनता है। अब देखिए इसका औनमन कोण बस पहले देखा जाता है तो कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। फिर बाद में ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 45 डिग्री। यानी इसका अल्टरनेट नीचे देखेंगे, इसका अल्टरनेट देखेंगे जहाज यहाँ यहाँ सी और डी, इसका अल्टरनेट देखेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, एक जहाज से दूसरे जहाज, ये जहाज के बीच की दूरी x मीटर है। अगर ये x है तो ये कितना है, मान लीजिए ये y मीटर है। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, x प्लस y मीटर, ये टोटल हो जाएगा x प्लस y मीटर। ठीक है, ये आपका फिगर बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना एक जहाज से दूसरे जहाज तक की दूरी कितना है, तक की दूरी यानी हम लोगों को CD इक्वल टू कितना है, x मीटर है। CD x है, AD कितना है, y है, y मीटर है। टोटल हो जाएगा AC इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। θ1 कितना है, θ1 मान लीजिए 30 डिग्री है और θ2 कितना है, 45 डिग्री। ये आपका इतना तो लिखना है। और लाइट हाउस की दूरी, मान लीजिए लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर कितना है, AB बराबर 75 मीटर, 75 मीटर। AB बराबर कितना है, 75 मीटर। ये इतना दिया गया। अब ये देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दिख नहीं रहा है, तो लाइट हाउस हम लोग ऊपर लिख लेंगे या यहीं लिख लेंगे। मान लीजिए लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर कितना है, 75। देखिए ये वाला ले लीजिए त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लेंगे तो हो जाएगा tan θ2 बराबर लंब
AB बटे आधार क्या है AD। इस प्रकार टेन थीटा 2 का वैल्यू है 1045 बराबर AB का वैल्यू है 75 बटे AD का वैल्यू क्या है y, यानी 1 बराबर 1045 का मान 1 75 बटा y, या y का इसमें हम गुणा करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। ठीक सॉरी। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में टेन थीटा 1 बराबर लंब है AB, आधार पूरा है AC। अब देखिए टेन थीटा 1 का वैल्यू क्या है, टेन 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू है 75, AC का वैल्यू है x प्लस वाई। तो टेन 30 अंश का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/3 होता है बराबर 75 बाई x प्लस वाई। इसका इसमें गुणा कीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 75 3 हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए, यहाँ दिया है x का वैल्यू है, x तो निकालना है, x प्लस वाई है, y का वैल्यू कितना है 75 बराबर 75 3। ये हो जाएगा x बराबर 75 3 पहले से है, ये आएगा -75 हो जाएगा। इस प्रकार हम x बराबर क्या कह सकते हैं, 75 कॉमन हो जाएगा 3 -1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी कितना है 75 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर, जहाजों के बीच की दूरी। ये हो जाएगा 75, जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगा 75 3 -1 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।